तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और हम आज देख रहे हैं कालज जिला एवं सत्य न्यायाधीश महासमुंद में जो कहना चाहिए विज्ञापन निकला हुआ था। पदों की संख्या देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 में 12 पद है। एक सूची पत्र भी जारी हुआ था। इसमें देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 में 12, 3, 15 3 पद जो है वो बढ़ गया है। भृत्य का 6 पद है और शीघ्र लेखक का 5 पद है। तो भृत्य में भी 1 पद यहाँ पर बढ़ा है और शीघ्र लेखक में भी जो है 1 पद बढ़ा है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 संविदा, शीघ्र लेखक हिंदी संविदा, इस प्रकार से इसमें पदों की संख्या थी। और दोस्तों इसका जो है लिखित परीक्षा हो चुका है और अभी होना है इसका कौशल परीक्षा। और चलिए आज हम जानेंगे कौशल परीक्षा कैसे होना है। और कौशल परीक्षा के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली जो प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए नियुक्ति हेतु चयन निधि प्रथम भाग लिखित परीक्षा जो कि हो चुका है। ठीक है, तो ये जिला एवं सत्य न्यायाधीश महासमुंद द्वारा शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक हिंदी संविदा, सहायक ग्रेड 3 संविदा के पद हेतु एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प। ये तो सब तो हो चुका है कहना चाहिए। उक्त परीक्षा की समयावधि केवल 1 घंटे की होगी। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक ही बार लिखित परीक्षा देना होगा। द्वितीय भाग है कौशल परीक्षा। देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, 10 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए ऑलरेडी जो है बुलाया जा चुका है। और हमारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा मुझे सूचना मिला है कि ये 19 नवंबर को होना है। लेकिन विज्ञापित पद के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या 10 गुना से कम या अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। तो देख लीजिए शीघ्र लेखक के लिए क्या है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति होता है। शीघ्र लेखक को स्टेनो टाइपिस्ट शायद तक बोला जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए यही मेन चीज़ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं इसी में फाइट करते हैं। सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 संविदा के पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंक का है। ठीक है, उम्मीदवार को 1250 की डिप्रेशन तक का गद्यांश हिंदी में 15 मिनट की समयावधि की कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर आधा अंक जो है वो काटा जाएगा। नोट है, देख लीजिए, कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस में लिया जाएगा। याद रखिए ना, लिब्रे ऑफिस अलग होता है, ओपन ऑफिस अलग होता है। मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, लिब्रे ओपन ऑफिस में अगर लिया जाएगा ना तो बड़ा समस्या हो जाएगा। मैं आप लोग को जो है ये रिकमेंड करता हूँ कि ओपन ऑफिस, ये देख लीजिए, ये ओपन ऑफिस है, ये देख लीजिए ओपन ऑफिस है। और दोस्तों ये उबंटू लाइनेक्स या फिर कहना चाहिए विंडो दोनों में इंस्टॉल होता है। और मैंने इसको आपके लिए कहना चाहिए, आपको सिखाने के लिए मैंने इसको इंस्टॉल भी किया था। और उसके बाद मैंने कुछ इसमें कहना चाहिए वीडियो बनाने की सोचा था, लेकिन कभी समय नहीं मिला। तो खैर चलिए, 19 नवंबर के पहले मैं इस पर एक वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा। ये याद रखिए, ओपन ऑफिस अलग होता है, लिब्रे ऑफिस अलग होता है। चलिए मैं आपको जो है ओपन ऑफिस का इसका जो सॉफ्टवेयर है दिखा भी देता हूँ। देख लीजिए इस प्रकार से इसका, और ये कुछ लिब्रे ऑफिस जैसा लग रहा है। देख लीजिए फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है ना, लेकिन कुछ चीज़ों में उससे अलग होगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों को श्रेणीवार, वर्गवार तथा अलग से प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है ना, याद रखिए ना। परंतु ऐसे उम्मीदवारों को कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाए इस बात का समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है अथवा नहीं है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, यहाँ पर जो नियुक्ति है कौशल परीक्षा से होना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये 1250 की डिप्रेशन तक का गद्यांश हिंदी में 15 मिनट, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन क्या होता है। तो जितने बार आप जो है की को दबाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे कि बेट लिख रहे हैं, BAT, तो इसको हम 3 की डिप्रेशन कहेंगे। तो होता यह है, जनरली जो है कहना चाहिए सहायक ग्रेड 3 में 5000 kph मांगा जाता है, लेकिन कई बार इससे ज़्यादा भी मांगा जाता है, जो 8000 kph तक चला जाता है। लेकिन जनरली 8000 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में रहता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि 5000 की डिप्रेशन पर आवर, तो इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये होगा 10 मिनट में 833 की।
ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा में कितने होते हैं, 6 ठोक आना चाहिए, 10 मिनट होते हैं, तो 833 की हो गया 10 मिनट में। अब देखिए ये जो 833 की डिप्रेशन है, इसको हमको अगर आप वर्ड WPM में कन्वर्ट करना होगा तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, 100 जो है 66-67 के आसपास आएगा, और इसको आप 10 में आप डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा 16 या 17 के आसपास, ठीक है ना। 166/10 मतलब 16 और 17 WPM कहना चाहिए, 16 या 17 जो है WPM, 17 लीजिए, 17 WPM, ठीक है ना। ये इस प्रकार से होता है। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है ना, तो इसमें जो है कहना चाहिए बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मेटिंग रहता है, ठीक है, और फॉर्मेटिंग रहने के कारण कहना चाहिए जो ये 17 है उसको 20 कैलकुलेट हो जाता है कहना चाहिए, और कई बार तो फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो ये होता है। अब यहाँ पर जो बात आ जाती है, इसमें देख लीजिए जो दिया गया है 1250 की डिप्रेशन, ठीक है ना, तो 1250 जो दिया गया है इसको चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, 1250 की डिप्रेशन, ठीक है, तो 1250 में आप जो है 5 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो हमको क्या निकल के मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इसका WPM। ये एप्रॉक्स होता है ना, एकदम करेक्ट नहीं कहा जा सकता। जनरली 1250 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए तो 250, ठीक है, 250 वर्ड, ठीक है ना, तो 250 वर्ड आपको टाइप करना है कितने में, तो यहाँ पर जो दिया गया है वास्तव में ये 15 मिनट दिया है, लेकिन जनरली जो है 250 वर्ड जो टाइप किया जाता है कितने में, 10 मिनट में, अर्थात 250 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू आएगा आपका 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। जनरली जब कहना चाहिए किसी प्रकार से फॉर्मेटिंग नहीं होता है ना, तो 25 वर्ड पर मिनट दिया जाता है, तो यहाँ पर भी मान के चलिए 25 वर्ड पर मिनट ही है, ठीक है, क्लियर, ये 25 वर्ड पर मिनट ही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए ये 15 मिनट दिया गया है, अर्थात 250 शब्द को ही आपका जो है 15 मिनट में टाइप करना है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो मिस्टेक है 15 मिनट की जगह क्या होना चाहिए, 10 मिनट होना चाहिए, या एक दूसरा जो स्थिति हो सकता है तो वो क्या हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 10 मिनट में आपको जो है 250 वर्ड जो है वो इस प्रकार से टाइप करना है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 15 मिनट, ठीक है ना, तो 15 मिनट में मान के चलिए आप जो है 15 मिनट में 250 प्लस 125 और जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ, 375, ठीक है, 375 वर्ड होगा, ठीक है। ये 375 वर्ड को आपको जो है 15 मिनट में टाइप करना होगा, लेकिन मैक्स केस में मेरे को लगता है ये यही होना चाहिए, 250 शब्द रहेगा, उसको 10 मिनट में आपको जो है टाइप करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जिला कोर्ट में जो निकलता है ना ये सब, इसमें उतना महत्व नहीं रहता, इसमें जो दिया जाता है उसको भी नहीं जाता, उल्टा सीधा दे देते हैं जो मन में आए, ठीक है ना। तो थ्योरी यही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 25 जो है WPM का स्पीड जो है वो मांग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा खाना चाहिए, इस प्रकार से इसमें जो है परीक्षाएं आपकी जो है कौशल परीक्षा होना है, और मेरा ऐसा कहना चाहिए मानना है कि इसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए एक एग्जांपल है 250 WPM का, एक सामान्य से एक लेटर है जिसमें किसी प्रकार से विशेष फॉर्मेटिंग नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा इंग्लिश है बीच में, लेकिन उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कहना चाहिए 25 WPM का जो है क्वेश्चन पेपर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी कीजिए 25 वर्ड पर मिनट की, विशेष प्रकार से इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कोर्ट के एग्ज़ाम में यहाँ पर लिख कुछ और देता है और देता कुछ आ रहा है, तो उसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, किसकी, फॉर्मेटिंग की, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।